जहां भी हम देखते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से। इनका लक्ष्य आपका पैसा आपसे छीनकर हिंदुस्तान के अरबपतियों को देने का है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया कोविड के समय इनका कर्जा माफ किया, इनके लिए नोटबंदी की, इनके लिए गलत जीएसटी लागू करवाई, और जब भी मौका मिलता है अदानी अंबानी जैसे लोगों का अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस पर भाजपा आरएसएस के गुंडों ने तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। बड़ी संख्या में भाजपा, बजरंग दल, आरएसएस के गुंडे पहले रात के अंधेरे में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचे, फिर भारी दोपहर में कांग्रेस कार्यालय पर पत्थरबाजी की और गुजरात की पुलिस मुख दर्शक बन सारा तमाशा देखी। बस इसीलिए राहुल गांधी ने इन्हें हिंसक और नफरती बताया था। देश में कहीं भी हिंसा हो, भाजपा शामिल मिलती है। पिछले 10 सालों में इन्होंने भाई को भाई से लड़ाया है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया है, धर्म को धर्म के सामने खड़ा किया, और ये फिर से देश को गुमराह करने और डराने में लग 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। हर किसी को पता है कि यह हिसाब गलत है, लेकिन इसे बार बार दोहराया जाएगा। बाकी का काम अंकिल कर देंगे हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है, आज के 12 लाख रुपए नेहरू के समय में 12,000 के बराबर थे, इंदिरा गांधी के समय 40,000 के बराबर हुए और अटल बिहारी वाजपेयी के समय 52,000 के। प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं कि आजादी के समय से 12 लाख का वही मूल्य है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के जमाने के 12 लाख की बात की? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1947 में कितने लोगों के पास 12 लाख होता था जो एक साल में कमाते थे? गिनती के लोग होंगे। तब तो यह भी बता दीजिए कि नेहरू के समय रुपया पाउंड के बराबर हुआ करता था। 1964 में जब नेहरू का निधन हुआ तब $1 4 रुपए 76 पैसे का था। आज मोदी के समय $1 87 रुपए से अधिक का हो गया। क्या इस पर भी कभी बहस होगी?